नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइव शयार। आज हम एक रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, हमारे सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट का अनोखा परिचय लेकर। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि हम अभी लॉन्च करने वाले हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। हमारा पहला स्टॉप है सूरज के सबसे नजदीक, एक ऐसी दुनिया जहां समय और तापमान दोनों ही एक्सट्रीम हैं। दोस्तों, हमारा पहला स्टॉप है मर्क्यूरी, यानी बुध ग्रह। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, धरती के चांद से थोड़ा बड़ा। सूरज के इतने करीब होने की वजह से दिन में तापमान 430 डिग्री सी और रात को 80 डिग्री सी तक गिर जाता है। यहां एटमॉस्फेयर ना के बराबर है, इसलिए दिन और रात दोनों ही जानलेवा हैं। मर्क्यूरी सूरज का चक्कर सबसे तेजी से लगाता है। इसका एक साल सिर्फ 88 दिन का होता है। इसकी सतह क्रेटर से भरी है, जो हजारों सालों से एस्टेरॉइड्स के टकराने से बने हैं। छोटा सा प्लैनेट, लेकिन एक्सट्रीम्स और रहस्यों से भरा हुआ। अब चलते हैं वीनस की तरफ। मर्क्यूरी की जलती दुनिया से निकलकर अब हम वीनस यानी शुक्र ग्रह पर हैं। लोग सोचते हैं मर्क्यूरी सबसे गर्म होगा, लेकिन वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है। एवरेज टेम्परेचर 465 डिग्री सी। इसका कारण है वीनस का घना टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, 96% कार्बन डाइऑक्साइड, जो पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। यहां प्रेशर धरती से 90 गुना ज्यादा है और एसिड की बारिश होती है। इसका एटमॉस्फेयर सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। वीनस उल्टा घूमता है, यहां सूरज पश्चिम से निकलता है। वीनस हमें वार्निंग देता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। वीनस की कहानी हमें अपने प्लैनेट की कीमत समझाती है। चलिए अब चलते हैं अपने घर, नीले और जिंदा प्लैनेट पृथ्वी की तरफ। वीनस के जहन्नुम से निकलकर अब हम आ गए हैं अपने घर, धरती पर। स्पेस से यह एक नीला कंचा लगता है, क्योंकि 71% हिस्सा पानी से भरा है। यह पानी ही धरती को यूनिक बनाता है। अब तक के यूनिवर्स में यही एक प्लैनेट है जहां जीवन है। धरती गोल्डीलॉक्स जोन में है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी। एटमॉस्फेयर एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का परफेक्ट मिक्सचर, जिससे लाइफ पॉसिबल है। यहां मौसम बदलते हैं, नदियां बहती हैं और एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। धरती का चंद्रमा टाइड्स लाता है और रोटेशन को स्टेबलाइज करता है, लेकिन पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन से धरती खतरे में है। यह वीडियो सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में नहीं, हमारी जिम्मेदारी का भी रिमाइंडर है। अपने घर की रक्षा करना हमारा फर्ज है। अब चलते हैं लाल ग्रह की तरफ, मार्स। धरती से आगे हमारा अगला स्टॉप है मार्स, यानी मंगल ग्रह। इसकी लाल मिट्टी आयरन ऑक्साइड से भरी है। पूरा प्लैनेट जंग लगा हुआ है। मार्स का एटमॉस्फेयर पतला है, टेम्परेचर ठंडा रहता है, लेकिन यहां भी मौसम बदलते हैं और दिन लगभग 24.6 घंटे का होता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि अरबों साल पहले मार्स पर पानी था, नदियां, समुद्र और शायद जीवन भी। आज भी मार्स रोवर्स को सूखी नदियों के निशान मिलते हैं। मार्स पर है ओलिम्पस मॉन्स, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा। वालेस मरीनरीज, सबसे बड़ी घाटी, ग्रैंड कैनियन से कई गुना लंबी। मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बसाने की तैयारी हो रही है। यह हमारा फ्यूचर हो सकता है। मार्स एक ऐसी दुनिया है
जिसका पास्ट पानी से भरा था, प्रेजेंट सूखा है और फ्यूचर इंसानी सपनों से रोशन है। यह लाल ग्रह हमें एक्सप्लोर करने के लिए बुला रहा है। अब चलते हैं सोलर सिस्टम के किंग की तरफ, जुपिटर। जुपिटर का सफर शुरू करते हैं। मार्स के बाद अब हम आउटर सोलर सिस्टम में हैं, जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। जुपिटर एक गैस जायंट है, कोई सॉलिड जमीन नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम। यह इतना बड़ा है कि बाकी सारे प्लैनेट्स इसके अंदर समा सकते हैं। इसकी पहचान है ग्रेट रेड स्पॉट, एक जायंट स्टॉर्म जो 350 साल से चल रहा है, धरती से भी बड़ा। जुपिटर के एंटीनॉन मून्स हैं। गैलीलियन मून्स सबसे मशहूर, ईओ, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो। यूरोपा के नीचे हो सकता है एक समुद्र जहां एलियन लाइफ हो। जुपिटर अपनी धुरी पर सिर्फ 10 घंटे में घूमता है। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा दिन। इसकी ग्रेविटी एस्टेरॉइड्स को खींचकर धरती को बचाती है, एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर। जुपिटर हमें दिखाता है कि यूनिवर्स में हम कितने छोटे हैं। यह पावर और स्केल का नमूना है। अब चलते हैं सैटर्न की तरफ, सोलर सिस्टम के गहने की तरफ। सैटर्न का सफर शुरू। जुपिटर के बाद अब हम सैटर्न यानी शनि ग्रह पर हैं, सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत प्लैनेट। इसकी मैग्निफिसेंट रिंग्स इसे एक आर्टिस्ट का मास्टरपीस बनाती हैं। यह अरबों बर्फ और पत्थर के टुकड़ों से बनी है। रिंग्स पतली हैं, चौड़ाई हजारों किलोमीटर्स, मोटाई सिर्फ 10 मीटर। सैटर्न भी एक गैस जायंट है, लेकिन इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। अगर बड़ा बाथटब हो तो यह तैर सकता है। सैटर्न के प्याटी मून्स हैं, टाइटन और एनसेलाडस सबसे इंटरेस्टिंग। टाइटन पर लिक्विड मीथेन की नदियां हैं, एनसेलाडस से पानी के गाइजर्स निकलते हैं। सैटर्न पर तेज हवाएं चलती हैं, अट्ठा नीना मम्मा ने यमन का मत तक। इसका रंग हल्का पीला है, अमोनिया क्रिस्टल्स की वजह से। इसकी सिंप्लिसिटी और रिंग्स ही इसकी शान है। सैटर्न हमें सिखाता है कि यूनिवर्स में खूबसूरती भी है। अब चलते हैं एक ठंडी नीली दुनिया की तरफ, यूरेनस। यूरानस का सफर शुरू। सैटर्न के बाद अब हम यूरेनस यानी अरुण ग्रह पर हैं, एक आइस जायंट। इसका नीला हरा रंग मीथेन गैस की वजह से है। यूरेनस सबसे अलग है। यह 98 डिग्री टिल्ट पर अपनी साइड पर लेटा हुआ घूमता है। इस टिल्ट की वजह से एक पोल पर 42 साल दिन, दूसरे पर 42 साल रात रहती है। यूरानस को सूरज का एक चक्कर लगाने में 84 साल लगते हैं। वॉयेजर 2 ने इसे फीचरलेस ब्लू बॉल कहा, लेकिन हबल ने दिखाया कि यहां भी तूफान आते हैं। यूरानस के पास भी रिंग्स हैं, लेकिन बहुत पतले और अंधेरे। इसके सेक्टी सहित मून शेक्सपियर के कैरेक्टर्स पर नेम्ड हैं। यूरानस हमें याद दिलाता है कि हर ग्रह की अपनी यूनिक कहानी है। अब चलते हैं सोलर सिस्टम के सबसे दूर और तूफानी ग्रह, नेपट्यून। हमारे सफर का आखिरी स्टॉप है नेपट्यून यानी वरुण ग्रह, सूरज से सबसे दूर। यहां सूरज की रोशनी 900 गुना कम है, दिन में भी शाम जैसा अंधेरा रहता है। नेपट्यून का गहरा नीला रंग मीथेन और शायद किसी अनजान केमिकल की वजह से है। यहां सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, 200 किलोमीटर तक, सुपरसोनिक। वॉयेजर 2 ने यहां द ग्रेट डार्क स्पॉट देखा, एक जायंट स्टॉर्म। नेपट्यून को सूरज का एक चक्कर लगाने में 167 साल लगते हैं। इसके 14 मून्स हैं, सबसे बड़ा ट्राइटन जो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में है। ट्राइटन शायद पहले नेपट्यून का मून नहीं था,
यह काइपर बेल्ट से आया हो सकता है। नेपट्यून एक ठंडा, तूफानी और मिस्टीरियस प्लैनेट है। यह हमारे सोलर सिस्टम की सीमा पर पहरा दे रहा है। दोस्तों, यह था हमारा सोलर सिस्टम का सफर। मर्क्यूरी की आग से लेकर नेपट्यून की बर्फीली हवाओं तक हर ग्रह एक अलग कहानी कहता है। यह सफर हमें एहसास दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और हमारी धरती कितनी अनमोल है। लेकिन यह जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। यूनिवर्स में अरबों सोलर सिस्टम्स हैं। हर तारा एक सूरज हो सकता है। एक्सप्लोरेशन की कोई सीमा नहीं है। क्यूरियोसिटी को जिंदा रखें, सवाल पूछते रहें, नई चीजें सीखते रहें। ज्ञान ही वह रॉकेट है जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। कौन सा प्लैनेट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? नीचे कमेंट करके बताएं। अगर यह कॉस्मिक एडवेंचर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफर के साथ। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग।